हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। दोस्तों, आपके जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। आई होप जो आपकी प्रिपरेशन है एग्ज़ाम की वो अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है कि मैम हमें ये बताइए कि जो एग्ज़ाम है हम उसको कैसे अटैम्प्ट करें, किस तरह से कितने पेजेस में क्वेश्चन को फिल करें या फिर कितनी टाइमिंग में हमें क्वेश्चन लिखना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन वो मुझसे पूछ रही हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं क्वेश्चन के आंसर देने वाली हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपने जो क्वेश्चन है वो कितने पेज के अंदर फिल करना है, कितने पेज एक क्वेश्चन के लिए आपने भरने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी आंसर शीट होती है उसके अंदर आपको 35 से 36 पेज मिलते हैं टोटल। जो आपको ये तो पता ही होगा कि आपके जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होंगे और ऑफलाइन में आपको आंसर शीट सिर्फ 35 से 36 पेजेस की सीट ही मिलेगी। और इसके अंदर आपका जो आपको ये भी पता है कि जो आपका एग्ज़ाम है उसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके 16 मार्क्स के आएंगे 4 क्वेश्चन और 4 मार्क्स के आएंगे 4 क्वेश्चन। तो ये हो गए आपके टोटल 80 मार्क्स के, ये भी आपको पता है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि आपने जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन करना है वो कितने पेज के अंदर आपको फिल करना है। देखिए, जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसके लिए आपने करने हैं 7 पेज फिल। 6 या 7 कर सकते हो आप। ये 6 या 7 पेज आपके आगे और पीछे दोनों तरह से काउंट होगा। ये नहीं कि आप खड़ी सीट काउंट कर रहे हो। अगर खड़ी सीट आप काउंट करोगे तो उसमें क्या होगा, वो आपके 3.5 पेज बन जाते हैं 7 पेज के लिए। अगर आप आगे पीछे का काउंट करते हो तो उसमें आप 7 पेज फिल करोगे। दूसरी बात, अगर जो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसके लिए आपने सिर्फ 2 या 3 पेज ही फिल करने हैं। 2 या 3 पेज यानी आगे और पीछे का। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 उसमें कंप्लीट हो जाता है जो हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। एक काम और करना है दोस्तों, क्योंकि आपको आंसर शीट पहले ही दे दी जाती है एग्ज़ाम टाइम में, तो आपने सबसे पहले पेज की काउंटिंग करनी है या फिर ऊपर नंबरिंग लिख लेनी है। इससे क्या होगा, आपको जब एग्ज़ाम आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको ये ध्यान रखेगा कि मेरे इतने पेज यहाँ पर फिल हो गए हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो 16 मार्क्स के लिए आपने भरने हैं 6 से 7 पेज, मतलब 7 पेज मैक्सिमम होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करोगे। और दूसरा, आपके जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो 2 से 2.5 पेज के अंदर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब ये तो थी कि हम पेज कितने फिल करें। उसके बाद आती है कि टाइमिंग, कितनी टाइमिंग के अंदर हमने एक क्वेश्चन को लिखना है। आपका जो एग्ज़ाम होता है वो होता है 3 आवर्स का। अब उस 3 आवर्स के अंदर हमें करने होते हैं क्वेश्चन 16 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है सबसे पहले वो लेके चलो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन लिखने में इतना टाइम वेस्ट नहीं होता जितना 16 मार्क्स का क्वेश्चन लिखने में होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 16 मार्क्स वाले क्वेश्चनों को लिखना स्टार्ट करना है। और उसमें भी आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे आ रहा है वो क्वेश्चन आपने सबसे पहले करना है। तो 16 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 3 आवर्स मिलेंगे, तो इसके लिए आपको 35 से 40 मिनट मैक्सिमम है और 35 मिनिमम है। तो इतना टाइम 16 मार्क्स के क्वेश्चनों में आपको लगना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा टाइम आप लग रहा है तो आपकी टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। या अपनी स्पीड बढ़ाओ, अभी थोड़ा टाइम है, आप लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस रोज़ किया करो। तो जो आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 35 से 40 मिनट्स के अंदर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जब आप 16 मार्क्स के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो ना, लास्ट तक आते आते आपकी जो लिखने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपके 5 से 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। जो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया ये आपका 5 से 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो इनके लिए सिर्फ इतना ही टाइम लगेगा, मैक्सिमम 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, इन मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। वैसे इतना लगता नहीं है, 5 से 7 मिनट के अंदर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, अगर आपको आता है तो। दूसरा, अगर आपको मान लो क्वेश्चन लिखना है तो ये भी पूछ रहे हैं कि हमें क्वेश्चन लिखें कैसे। तो क्वेश्चन लिखने के लिए क्या है दोस्तों कि आप
सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हो, उसमें पहले टिक कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन उठाओ जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे तरीके से आएगा सबसे पहले आपने वही अटैम्प्ट करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सीरियल वाइज ही सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। सबसे पहले आप ऊपर जो अच्छा क्वेश्चन आएगा वही लिखना है। उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो जैसे सभी क्वेश्चन में किसी का मीनिंग पूछ लेता है, कंसेप्ट पूछ लेता है, तो सबसे पहले आपने उसका इंट्रो लिखना है। इंट्रो में जैसे अगर कोई थ्योरी भी है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई कंसेप्ट है, मीनिंग है, तो इंट्रो जरूर लिखें। थोड़ा सा उससे पता चल जाता है कि आपको इस चीज़ की नॉलेज है। दूसरा, फिर उसकी डेफिनेशन भी आपको लिखनी होती है। डेफिनेशन 2 आती हैं तो अच्छा है, वरना एक तो ज़रूर लिखनी होती है। अगर 2 आएगी तो बहुत अच्छा है। 2 डेफिनेशन लिखने के बाद नीचे अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी दो कि इस परिभाषाओं के अनुसार या इससे निष्कर्ष निकलता है कि ये चीज़ ये है। इससे आपका क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा बन जाता है। उसके बाद देखो कि आपके क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या क्या चीज़ें रखी हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाओ। इस तरह क्वेश्चन को लिखने का ये एक स्टाइल होता है। दूसरा, जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो, कई बार ये होता है कि हम सिर्फ सिंपल ऐसे ही पैराग्राफ बना के क्वेश्चन को लिख देते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी आप लिखोगे, जैसे प्रिंसिपल्स पूछ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए, या स्टेप्स पूछ लिए, या कुछ भी, मतलब जो भी वो पूछेगा उसमें आपने क्या लिखने हैं, पॉइंट्स बना के ही आपने किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। जितने ज़्यादा पॉइंट्स, मतलब आप पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको लिखोगे, एक पॉइंट लिखा और उसको एक्सप्लेन किया, आपका क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा अच्छा बन जाता है। दूसरा, आप क्या करो, जितना हो सके डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। डायग्राम क्या है, किसी भी क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। इससे क्या, एग्जामिनर भी इम्प्रेस होता है और आपको मार्क्स भी सही दे देता है। डायग्राम से आपका जो क्वेश्चन है वो भी अच्छा बन जाता है। तो जहाँ तक कोशिश करो कि आप जो भी क्वेश्चन लिखो उसके अंदर जो भी कुछ बनाओगे तो वो डायग्राम में ज़रूर शो करो। तो ये क्वेश्चन को लिखने का स्टाइल होता है। दूसरा कि लास्ट में कई बार कंक्लूजन लिखना होता है, या फिर जो जैसे थ्योरी वगैरह हो, जो भी थ्योरी होगी आपकी, उसमें हम लिख देते हैं एजुकेशन इम्प्लीकेशन, तो वो ज़रूर लिखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एजुकेशन इम्प्लीकेशन भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनसे क्या है, आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन को लिखने का स्टाइल कैसा होना चाहिए। एक बात और दोस्तों, जो मैंने बताया कि आपका जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है और उसमें भी 16 मार्क्स के क्वेश्चन आपने पहले करने हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आप लास्ट में करो। लास्ट में करने का फ़ायदा है कि उस टाइम तक आपकी स्पीड बढ़ जाती है। आप 5 मिनट में भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। यानी 4 क्वेश्चन आपके अगर 5-5 मिनट में करोगे तो आपके 20 मिनट में ही वो कंप्लीट हो जाएंगे। तब आप क्या है, 16 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हो। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो।